हेलो स्टूडेंट, मैं हूं एस के सिंह और 35 क्वेश्चन तक आप लोगों ने सीख रखा है और आज से हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अब टॉपिक चेंज होने वाला है और टॉपिक का यहाँ पर नाम है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश मतलब कैश को छोड़कर यहाँ पर कंसिडरेशन होने। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है सीखना है और क्वेश्चन नंबर 36 मैं आपको रीड करके बताता हूँ और यहाँ से हम कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, रेंडम लिमिटेड टूक ओवर रनिंग बिजनेस ऑफ मैच्योर लिमिटेड कंप्राइजिंग ऑफ एसेट कितने दिए गए हैं 45 लाख, लाइबिलिटीज कितने हैं ₹6,40,000 और यहाँ पर जो है परचेज कंसिडरेशन किया गया है 36 लाख का। द अमाउंट वाज सेटल्ड बाय बैंक ड्राफ्ट ऑफ ₹1,50,000 और बैलेंस जो भी है यहाँ पर जो है 12% प्रीफरेंस शेयर से पे करना है जिसका फेस वैल्यू है ₹100 ईच। इसमें प्रीमियम भी है 15% और यहाँ पर हमें जनरेटिव बनाना है। देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इशू ऑफ, सबसे पहले आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखिए, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन सिखाता हूँ। तो हल्का सा कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए, फिर मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ। तो इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश के हिसाब से ये आपको सीखना है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 36, इसी में मैं आपको सिखा देता हूँ कॉन्सेप्ट को साथ साथ। जितने भी एसेट हैं आपको क्या करना है, डेबिट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एसेट वाले को सबको आपको डेबिट करना है। क्यों? क्योंकि एसेट्स एक तरह से डेबिट में क्या होता है, बढ़ता है। और जितने भी लायबिलिटीज होंगे, जितने भी यहाँ पर लायबिलिटीज होंगे उसे आपको क्या करना है, क्रेडिट, क्योंकि लायबिलिटीज क्रेडिट में क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पर आप सारे लायबिलिटीज को क्या कीजिए, क्रेडिट कीजिए टू लायबिलिटीज। तो क्वेश्चन नंबर मैं 36 साथ साथ ही करता हूँ, अच्छा रहेगा। ठीक है, और साथ साथ आप कॉन्सेप्ट भी सीखिए। एसेट को आपको डेबिट करना है और लायबिलिटीज आपको सारा क्या करना है, क्रेडिट करना है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया था कि लायबिलिटीज इतना था, साथ ही साथ परचेज कंसिडरेशन किया गया है कितने का, 36 लाख का। तो परचेज कंसिडरेशन मतलब जिससे भी हमने खरीदा है ना, जैसे किससे खरीदा था, मैच्योर लिमिटेड टूक ओवर रनिंग बिजनेस, मतलब रेंडम लिमिटेड टूक ओवर रनिंग बिजनेस। जो रेंडम लिमिटेड है वो मैच्योर लिमिटेड का रनिंग बिजनेस क्या करता है, खरीद लेता है, मतलब परचेज कंसिडरेशन कर लेता है। तो यहाँ पर अब बेटर होगा आप लिख देंगे टू मैच्योर लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, ये आप लिख दें। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात, एसेट कितने का था, 45 लाख का। तो 45 लाख आप यहाँ पर लिख देंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, लायबिलिटीज कितने के थे, लायबिलिटीज यहाँ पर है 6,40,000। बेटर होगा यहाँ पर आप लिख लें 6,40,000। और मैच्योर लिमिटेड में अगर आप ध्यान देंगे परचेज कंसिडरेशन, यहाँ पर हमेशा याद रखना है परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट नहीं आता है, यहाँ पर आता है मैच्योर लिमिटेड। मतलब जिससे भी हमने खरीदा है तो परचेज कंसिडरेशन के बदले आप मैच्योर लिमिटेड लिखेंगे क्योंकि उसी का बिजनेस जो है हमने खरीदा है। तो अपने आप को आप रेंडम लिमिटेड जो है आप मान के चले। तो कितना लिखा गया है, 36 लाख। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 45 लाख ये हुए। अब ये दोनों को आप जोड़ें तो कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको साइड में दिखाऊं तो 6 6 12, ये कुछ इतने आने हैं। ठीक है, अगर आप इसे 45 लाख में माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, ये आ जाएंगे 2,60,000। तो जो अमाउंट रिमेनिंग बचता है उसे हम कहाँ भेजते हैं, कैपिटल रिजर्व में। ये आपको ध्यान देना है, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, और कितना चला जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2,60,000। आप डायरेक्टली ऐसे बना सकते हैं, कोई फॉर्मेट वगैरह अलग से बनाने की जरूरत नहीं है ना। तो ये आ गया इसमें। बाकी आप यहाँ पर नरेशन लिख देंगे, बिंग एसेट्स यहाँ पर जो हुआ था कंप्राइजिंग एसेट्स भी खरीदा गया था, एसेट्स परचेज्ड एंड लायबिलिटीज पेड ऑफ। मतलब देखिए एसेट खरीदने के बाद भी क्या हुआ है, यहाँ पर
लाइबिलिटीज देने के बाद, मतलब इतना लाइबिलिटीज है देने के बाद भी पैसा बच गया। आप परचेज कंसेशन इतना का था तो फिर भी बच गया। जो भी पैसा यहाँ बच जाता है तो एक तरह से वो प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट को हमें प्रॉफिट अकाउंट से नहीं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट के नाम से हम दिखाते हैं। जैसे हमने 2,60,000 हमने भेज दिया। अब अगली एंट्री इसमें आप दिखाएंगे जो मैच्योर लिमिटेड है, ये आप ध्यान देंगे। तो आप लिखेंगे मैच्योर लिमिटेड, ठीक है। तो अगला जो है आप लिखने वाले हैं मैच्योर लिमिटेड, ठीक है। तो बेसिकली इसमें आपको ध्यान देना है है ना। तो मैच्योर लिमिटेड, अच्छा एक बात और ध्यान देंगे, यहाँ पर आपको अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अकाउंट हम नहीं लिखते, किसी नाम में अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैच्योर लिमिटेड यहाँ पर आप लिखेंगे डेबिट। कितने का यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन किया गया था? 36 लाख। तो यहाँ पर आप लिखेंगे और यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से लिखेंगे आप टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट क्यों? क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। क्वेश्चन में जो है यहाँ बोले गए हैं बाकी का जो पैसा है 1,50,000 वो बैंक से सेटल कर दिया गया है ना। तो 1,50,000 आप यहाँ लिख दें, 1,50,000 ये पैसा जो है बैंक ने सेटल कर दी। आप चाहे तो सारा एंट्री को यहीं पर दिखा सकते हैं, नहीं तो इसके बाद अगला एंट्री भी कर सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, सारा एंट्री को इसी में कर देता हूँ, क्लब कर देता हूँ। कुछ स्टूडेंट जो है ये अलग अलग करके भी दिखाते हैं, तो आप अलग करके भी दिखाते हैं। किताब में भी अलग तरीके से भी एक एंट्री इसमें और एक एंट्री अलग से। तो मैं ऐसा करता हूँ क्लब कर देता हूँ, क्लब भी सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी का पैसा इसे देना किससे है? टू प्रेफरेंस शेयर से। तो लिखेंगे टू प्रेफरेंस शेयर, टू प्रेफरेंस शेयर। टू प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। अब इसमें प्रीमियम भी है, तो लिखेंगे आप यहाँ पे एंट्री टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अब देखिए ये दोनों अमाउंट को आप पता करेंगे। कैसे पता करेंगे? यहाँ पर देखिए वर्किंग नोट मैं साइड में बनाते चलता हूँ। ये रहा वर्किंग नोट। तो देखिए 36 लाख में से 1,50,000 जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 0, 10 में से 5 गया 5, 5 में से गया 4, 34 लाख है ना, 34,50,000, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो नंबर ऑफ शेयर है, फेस वैल्यू कितना है? 100, और 100 में प्रीमियम भी शामिल था, तो कितना हो जाएगा? 115। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ शेयर 30,000 शेयर, 30,000 शेयर हो जाएगा। मतलब ये हमने क्या निकाला यहाँ पर? नंबर ऑफ शेयर्स। किसके हिसाब से? 34,50,000 के हिसाब से। अब देखिए प्रेफरेंस शेयर में कितने के हिसाब से हमें करना था? नंबर ऑफ शेयर कितना है? 30,000, और जिसकी फेस वैल्यू है 100, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 30 लाख, ठीक है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी जो है इसी पे आएगा। तो मतलब ये हो गया 15, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 15 या 45, मतलब 45, 4,50,000, ठीक है। 15 या 45, तो ये वाले जो है ये कितने हो जाएंगे? 4,50,000। अब आप चाहे तो एक तरह से टोटल कर सकते हो और पता कर सकते हो कि 36 लाख के बराबर होता है कि नहीं। देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले 5 5 10 हो जाएगा, और साथ ही साथ ये 4 3 7 है ना। तो जैसे ये वाला 4 हो गया, 5 5 10, ठीक है। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ, 3 5 15, 3 1 4, 45,000। तो 3 यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 4 5 पर 1 2 3 4, और यहाँ पर 1,50,000, 1,50,000 5 उधर, हाँ। तो ये 36 लाख जो है हो जा रहे हैं। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नरेशन। बीइंग 1,50,000 रुपीज paid by bank and remaining amount। चलिए, आई होप कि आपने देख लिया होगा, जूम इन मैंने कर दिया है। अब इसे मिटाता हूँ और क्वेश्चन नंबर 37 मैं करता हूँ।
आइए अब हम सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 क्वेश्चन भी जो है काफ़ी आसान है और ये छोटा सा क्वेश्चन है। आइए इसे हम सीख लेते हैं। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे रीड करता हूँ, आप अपने बुक में देखिए। तो 37 क्या बोल रहा है, 2000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच वेयर इशूड टू मून लिमिटेड फ्रॉम होम एसेट कितना है 25,000 वेयर अक्वायर्ड पास जनरेटेड। काफ़ी छोटा सा एंट्री यहाँ पर होगा। 2000 की इक्विटी शेयर है ना, जिसे एक तरह से एसेट एक्वायर करके 25,000 में यहाँ पर क्या हुआ है, सेटल किया गया है ना। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे एंट्री में, बिल्कुल आसान, बिल्कुल पिछले बार की तरह। तो आप यहाँ पर लिखोगे जो भी एसेट है उसे आप डेबिट करोगे, है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू, अब देखिए यहाँ पे कोई लायबिलिटीज है क्या, नहीं है। तो लायबिलिटीज नहीं है तो बाकी यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन के हिसाब से जैसे मून लिमिटेड का नाम आया हुआ है उसी से एक्वायर किया गया, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो टू मून लिमिटेड। कितने का है आप ये जरूर लिख दें, 25,000, 25,000। अब यहाँ पर आप लिख दें नरेशन बिंग एसेट्स acquired, being assets acquired from Moon Limited, ठीक है। तो ये हो गया पहला एंट्री। अब सेकंड एंट्री हम इसका करेंगे मून लिमिटेड, बिल्कुल पहले की तरह मून लिमिटेड। अब यहाँ बैंक से कोई पैसा पे नहीं किया गया है, तो देखिए इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। बाकी पैसा जो है शेयर से किया गया है, शेयर से दे दिया गया है। मून लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। मतलब जो पैसा दिया जाना है तो इक्विटी शेयर से आप इसे दिखा सकते हो, ठीक है। हाँ, तो इक्विटी शेयर से आप दिखाओगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इस नाम से आप दिखाओगे, ठीक है। अब देखिए कितने का दिया गया है, देखिए टोटल यहाँ पे दिया जाना है, कहने का मतलब पैसा पे करना है 25,000 के हिसाब से। अब 25,000 के हिसाब से इक्विटी शेयर पर जो पैसा गया है, कितना गया है 2,000 शेयर, ठीक है। 2,000 ये गया हुआ है, तो 2,000 के हिसाब से यहाँ पे फेस वैल्यू कितना है 10, तो ये टोटली कितना हो जाएगा 20,000, ठीक है। तो अब जो 5,000 जो बच गया उस आपको मान के चलना है कि वो सिक्योरिटी प्रीमियम, क्वेश्चन में लिखा नहीं है सिक्योरिटी प्रीमियम, लेकिन ये आपको मान के चलना है कि वो सिक्योरिटी प्रीमियम होगा। तो यहाँ आप लिखोगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये हो जाएंगे आपके 5,000, है ना। ये वाला कितना हो जाएगा 5,000। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए 25,000 का अमाउंट है, हमें 25,000 किसी साल में ये पूरा करना है। तो 2,000 को आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 5,000 आ जाएगा। तो बेटर है जैसे कि आप यहाँ से चेक कर सकते हो, देखिए 25,000 यहाँ पर दिया जाना है 25,000, ठीक है। तो वैसे देखिए 5,000 को जब आप डिवाइड करोगे 2,000 से, तो वैसे भी ये कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि 2 2 जा 4 2.5, है ना। तो 2,000 शेयर को आप मल्टीप्लाई करोगे 2.5, तो ये इतना आ जाएगा, क्योंकि रिमेनिंग अमाउंट आप इतना से दिखा सकते हो। हालांकि इसकी नीड नहीं है, ये बस मैंने समझाने के लिए लिखा है। बाकी आप लिख लोगे यहाँ पर नरेशन बिंग remaining amount paid by equity share
इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर से ये सारा पैसा जो है एडजस्ट कर दिया गया। तो इसी के साथ ये वाली एंट्री भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तो 37 तक आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए।